दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको अवकलन चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यदि आप भी मैथ में पूरा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो केवल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करने से कभी नहीं आएगा। उसके लिए आपको एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन डोंट वरी फ्रेंड्स, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करा दूंगा, बस मेरे साथ आप बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 48, 48 नंबर का एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। दिया गया है ई के पावर कॉस एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का हमें अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानेंगे इस वाली के पावर कॉस एक्स को y1 फलन मानेंगे और साइन स्क्वायर एक्स को y2 फलन मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना y1 बराबर ई के पावर कॉस एक्स है और y2 बराबर क्या है आपके पास, y2 मान लेंगे साइन स्क्वायर यक्स फलन को। ओके फ्रेंड्स, अब हमें आपका क्या क्या ज्ञात करना है, ई के पावर कॉस एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों हमें dy2 अर्थात y2 फलन का अवकलन ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष, y1 के सापेक्ष, क्योंकि ई के पावर कॉस एक्स को हमने मान लिया है y1। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स को मान लिया है y2, और इसी का हमें y2 का अवकलन चाहिए किसके सापेक्ष, y1 के सापेक्ष, अर्थात dy2 अपान dy1 की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फलन को अलग अलग एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो y1 बराबर आपके पास क्या है, ई के पावर कॉस एक्स है। अब इसको क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो इधर हो जाएगा आपके पास dy1 अपन dx, जिसके रिस्पेक्ट में हमें अवकलन करना पड़ता है दोस्तों उसको हम नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर ई के पावर कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, कहने का मतलब ई के पावर कॉस एक्स को हमने क्या मान लिया, y1, अर्थात y1 के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, इसलिए यहाँ पर y1 नीचे रहेगा और y2 का हमें अवकलन ज्ञात करना है, तो y2 ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर ई के पावर कॉस एक्स है, तो इसको हमें ई के पावर एक्स का अवकलन हमको पता होता है, तो ई कॉस एक्स को क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो ई के पावर एक्स का अवकलन होता है ई के पावर एक्स, लेकिन यक्स यहाँ पर नहीं है, यक्स के स्थान पर क्या है, कॉस एक्स जो है, तो वही लिखेंगे। और जिसको माने हैं दोस्तों उसका फिर से हमें अवकलन करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर चेन रूल लगाए दोस्तों, जिसको मानते हैं हमें उसका फिर से डिफ्रेंशिएट अवकलन करते हैं। तो ई के पावर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और इंटू में कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, तो इधर माइनस का लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स। ये हो गया dy1 अपान dx। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, y2 फलन का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो लिखेंगे चूंकि y2 बराबर क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर यक्स, तो इसको फिर से क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों में। तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट करने पर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, dy2 अपान dx हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। कहने का मतलब साइन स्क्वायर एक्स का हमें अवकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली चेन रूल लगने वाला है दोस्तों। यहाँ पर यक्स के पावर वाला फॉर्मूला लगने वाला है। यक्स के पावर वाला फॉर्मूला क्या होता है, उसका अवकलन सूत्र होता है डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन। जब भी रहता है दोस्तों यक्स के पावर में कोई संख्या, तो पावर को बाहर कर देते हैं और पावर में से एक घटा देते हैं, तो n-1 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहीं पर यहाँ पर हमारे पास यक्स नहीं है, तो इसको साइन एक्स को हम यक्स मानेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, रूल कहता है यक्स के पावर वाला के पावर में बाहर कर देते हैं जो भी संख्या होती है, तो दो है तो दो बाहर कर देंगे और पावर में से एक घटा देंगे,
तो यहाँ पर साइन एक्स है तो साइन एक्स को ही रहने देंगे, पावर में से एक घटाएंगे तो साइन के पावर में क्या बचेगा, एक बचेगा, ठीक है। और जिसको माने हैं एक्स उसको फिर से हमें अवकलन करना होता है, यही चेन रूल कहता है, ठीक है। तो किसको माने थे एक्स, मानकर हमने अवकलन किया है साइन एक्स को, तो साइन एक्स का फिर से अवकलन कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे 2 साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। ये किसका मान आ गया आपके पास, dy2 अपान dx का। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें क्या ज्ञात करना है, dy2 अपान dy1, ठीक है। कहने का मतलब y1 के सापेक्ष y2 का अवकलन करना है, तो हम समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1 कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1 करने पर, जब ऐसा करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है आपके पास, dy2 अपान dx है, और डिवाइडेड बाई पहला समीकरण क्या है, dy1 अब बाई dx है, ठीक है। dy2 अपान dx का वैल्यू कितना है दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x, ठीक है। तो इसका मान कितना दिया गया, साइन 2x। और पहले वाला जो समीकरण है उसमें dy1 अपान dx का मान कितना है दोस्तों, माइनस का e के पावर cos x इंटू साइन एक्स। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, dx से dx हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, dy2 अपान dx, और यही हमें फाइंड आउट करना था, निकालना था। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, साइन 2x डिवाइडेड बाई माइनस का e के पावर cos x इंटू साइन एक्स। या फिर इसको हम खोल भी सकते हैं, जो ऊपर वैल्यू दिया गया था इसका, उस वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का ई के पावर कॉस एक्स। यहाँ पर भी इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन यदि ये आंसर नहीं रहेगा तो ये या फिर इस रूप में भी आंसर आपको मिल सकता है, इंटू साइन एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास, 2 कॉस एक्स बचेगा, और नीचे का माइनस का ई के पावर कॉस एक्स। तो दोनों आंसर आपको मिल सकता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। फिर भी यदि कहीं डाउट होगा तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।